आप सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 73 1 से 28 तक पढ़ेंगे। दुष्ट और धर्मी के अंत में भेद। निश्चय ही परमेश्वर इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए भला है, परंतु मेरे पैर तो लड़खड़ाने पर थे, मेरे कदम फिसलने पर थे, क्योंकि जब मैंने दुष्टों को फूलते फलते देखा तब अहंकारियों के प्रति ईर्ष्यालु हो उठा, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती। उनकी देह तो मोटी ताजी है, अन्य मनुष्यों के समान उन्हें कष्ट नहीं होता, ना मानव जाति के समान उन पर विपत्ति पड़ती है। इसलिए अहंकार उनके गले का हार है, हिंसा के वस्त्रों से उनका तन ढका है, उनकी आँखों पर चर्बी छाई है, उनके मन की व्यर्थ कल्पनाएं फूट पड़ती हैं। वे ठट्ठा उड़ाते और दुष्टता से अंधेर की बातें बोलते हैं। वे बड़ा बोल बोलते हैं। उन्होंने अपना मुंह स्वर्ग के विरुद्ध खोला है और उनकी जीभ पृथ्वी पर चलती फिरती है। इसलिए उनके लोग यहाँ लौट आते हैं और वे बहुतायत का जल पिया करते हैं और वे कहते हैं, परमेश्वर कैसा जानता है? क्या परम प्रधान को इसका ज्ञान है? देखो, ऐसे हैं दुष्ट लोग, इन्होंने सदा आराम से रहकर बहुत धन संपत्ति बटोर ली है। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध रखा और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रतिभोर मेरी ताड़ना होती रही है। यदि मैंने कहा होता कि मैं ऐसा ही कहूँगा, तो देख, मैं तेरी संतान की पीढ़ी के साथ विश्वासघात किया होता। जब मैं सोचने लगा कि ऐसे कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में कठिन था, जब तक कि मैंने परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उनका अंत समझ न लिया। निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और विनाश के गर्त में गिरा देता है। वे पल भर में कैसे नष्ट हो जाते हैं। वे सहसा आतंकों के कारण पूर्णतः नाश हो जाते हैं, जैसे कोई जाग उठने पर स्वप्न को। वैसे ही हे प्रभु, तू जाग कर उनको छाया सा तुच्छ जानेगा। जब मेरा मन कड़वा हो गया और मेरा अंतःकरण छिद गया, तब मैं निर्बुद्धि और नासमझ था। मैं तो तेरे सम्मुख जानवर ही था, फिर भी मैं निरंतर तेरे साथ हूँ। तूने मेरा दाहिना हाथ थाम लिया है। अपनी संपत्ति के द्वारा तू मेरी अगुवाई करेगा और अंत में मुझे महिमा में ग्रहण करेगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे सिवाय मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। चाहे मेरा शरीर और
मन दोनों हताश हो जाएं, फिर भी परमेश्वर सदा के लिए मेरे हृदय की चट्टान और मेरा भाग है। क्योंकि देख, जो तुझसे दूर है वे नाश होंगे, जो तेरे प्रति विश्वास योग्य नहीं, उन सब को तूने नष्ट कर दिया है। परंतु परमेश्वर के समीप रहना ही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है कि मैं तेरे सब कार्यों का वर्णन करूं। इस वचन को सुनने से आप सभी को आशीष मिलेगी। जय मसीह की।